बिना अपने पसीने की कमाई से जीवन में कभी सुख प्राप्त होने वाला नहीं। बिना कुछ किए रुपया मिल रहा हो ना, प्रणाम करिए। या था बिना कुछ किए रुपया यदि मिल रहा हो, प्रणाम करिए। क्यों? रुपया नहीं है, विपत्ति है। 2000 भुवनेश्वर कब कथा किए थे हम लोग? 13 में। 2013 में हम लोग भुवनेश्वर उड़ीसा में कथा गाने गए। एक माई कथा कराई थी, शकुंतला माई। वहां एक कथा में एक बूढ़े बाबूजी आते थे। अवस्था थी लगभग उनकी 75-80 वर्ष के आसपास की अवस्था। उनको 2 साल पहले ब्रेन हेमरेज हो गया था। बाबूजी आए कथा में, एक दिन बोले, महाराज हम आपको कहीं ले चलना चाहते हैं। हमने कहा चलिए बाबूजी। उस समय कोई पूछता ही नहीं था हम लोग को, जो बुलावे चलिए, अब चल रहे हैं। चले गए उनके साथ। तो भुवनेश्वर बीच शहर में उन्होंने 5 मंजिला एक वृद्धाश्रम बनाया था। विशाल निर्माण, 5 मंजिला वृद्धाश्रम पूरा घुमाए। उसमें राम जी का स्वरूप की स्थापना भी की गई थी। नीचे सत्संग हॉल था, ऊपर कमरे थे, पूरी व्यवस्था। कोई था नहीं उसके अंदर। हमने बाबूजी यहां लाने का हेतु क्या है? बोले महाराज इसको मैं बनाया वृद्धाश्रम, लेकिन क्या करूं, 2 साल पहले मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया। अब मेरी मति बिगड़ गई है, याददाश्त ठीक नहीं है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। फिर मैंने पूछा मुझे यहां क्यों ले आए? बोले महाराज मेरा एक बेटा है, अब वो परम आवारा है, गलत संगति है। मुझे अब इस संपत्ति की चिंता हो रही है, इस परमार्थ की चिंता हो रही है। यदि उसको सौंप दिया महाराज, 1 साल में बेच के समाप्त कर देगा इसको। फिर मैंने पूछा तो मुझे क्यों लेके आए हैं? बोले महाराज हम चाहते हैं कि ये पूरी संपत्ति हम आपके नाम लिख दें, आप यहां आश्रम बना लीजिए। ये बात 2013 की है। वो करोड़ों की संपत्ति बीच शहर भुवनेश्वर में। अब मैं तो स्तब्ध रह गया, मैं इसकी कल्पना भी नहीं किया था कभी। हमने कहा ठीक है बाबूजी हम बताएंगे आपको। बोले बताएंगे नहीं बाबूजी, आपको रजिस्ट्री का भी खर्च नहीं देना है, वो भी मैं लगाऊंगा। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए। आप लोग थे ना? अब उसके बाद वो रोज कथा में आवे तो आके बैठ जाए कमरे में, कहे महाराज हाँ कह दीजिए ना। मैं कहता था एक बार अपने गुरु जी से हमको पूछ लेने दीजिए। मैं कथा करके वापस कलकत्ता गया और उनको फोन किया, बाबूजी वो आपकी संपत्ति आपकी तपस्या से बनी है, मेरी पात्रता नहीं है उसको स्वीकार करने की। आप जब तक संभाल रहे संभालिए, नहीं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लायंस क्लब है, उनको बुला करके आप हैंड ओवर करिए। वो जब तक आप नहीं रहेंगे, चले भी जाएंगे, जब तक वो संस्था रहेगी परमार्थ का कार्य होता रहेगा। हमको क्षमा करिए, हम नहीं ले सकते। मना कर दिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आराम से जो संपत्ति मिल रही है वो संपत्ति नहीं है, वो विपत्ति है। जितना हो सके उससे दूर रहने का स्वभाव बनाइए।